नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भागीफल और जी राजस्थान के सभी दर्शकों को एक बार फिर से छोटी दीपावली और रूप चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए भागीफल की शुरुआत कर रहे हैं और देखिए आज छोटी दीपावली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन इस दिन शनि महाराज जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करते हुए शश योग बनाएंगे और इस शुभ योग में उस शुभ संयोग में धनु और कुंभ राशि के लोगों को रुपए पैसे के मामले में बम्पर लाभ होने वाला है। इस राशियों के रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और कारोबार में भी तेजी आएगी। मकर और मीन राशि के लोगों को भी किस्मत का साथ मिलेगा और आज इसी विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका और आपको भी रूप चौदस की और छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ आशीर्वाद और आपको और सभी दर्शकों को रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मंगलमय हो, लाभकारी हो, बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों में अगर किसी के भी मन में कोई शंका चल रही है या फिर पूजा से जुड़ी हुई कोई समस्या है जो कि आप पूछना चाह रहे हैं, कोई सवाल, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तुरंत आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 012071538726 0120715387। चलिए सीधा आचार्य जी का रुख करेंगे और आज के दिन के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि कल से दीपोत्सव जो 5 दिवसीय हमारा त्योहार होता है उसकी शुरुआत हो चुकी है धनतेरस से। आज रूप चौदस है, छोटी दीपावली भी इसे कहा जाता है। तो आज हम आचार्य जी से जानेंगे, आचार्य जी आज का दिन जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है और आखिर छोटी दीपावली से क्यों कहा जाता है, क्यों बनाया जाता है। साथ ही राशियों की भी यहाँ पर बात हो रही है। तो आज के दिन बताया जा रहा है कि जो शनि महाराज हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करते हुए शश योग बनाएंगे। तो ये शश योग क्या है और किन किन राशियों के जातक से इससे लाभ होगा, क्या कुछ लाभ होगा? देखिए अंकुर जी, आज शनिवार का दिन है, छोटी दिवाली है। आज हनुमान जी का भी जन्म उत्सव के रूप में कार्तिक मास की चतुर्दशी को जन्म उत्सव मनाया जाता है जी। वहीं माता बहन आज रूप चतुर्दशी अपने रूप का निखार करती हैं और छोटी दिवाली पर जो कुंभ राशि में ससयोग यानी राजयोग बन रहा है, ये शुभ योग धनु और कुंभ राशि के लोगों के लिए जबरदस्त आर्थिक लाभ होने की स्थिति दिखाता है। महालक्ष्मी की कृपा से इन्हें रुका हुआ धन मिलेगा और इनका काम धंधा शानदार रहने वाला है। तो देखिए ये तो रही आज का जो है ससयोग का बात। अब हम बात कर रहे हैं नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली या कहें तो रूप चौदस और इसको जो है रूप चतुर्दशी कहते हैं जी। ये नरक चतुर्दशी इसलिए कहलाई जाती है कि नरका पूजा के नाम से भी इसको पूजा करते हैं और इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान कृष्ण की पूजा का विधान मिलता है जी। क्योंकि छोटी दिवाली रूप चौदस और नरक चौदस रूप चतुर्दशी ये सब भगवान कृष्ण की पूजा के लिए और संध्या के समय दीपक जलाए जाते हैं, चारों ओर रोशनी की जाती है जी। वहीं अकाल मृत्यु से मुक्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नरक चतुर्दशी के लिए यम की पूजा की जाती है जी। यानी दिवाली का ये पर्व दिवाली के एक दिन पहले धनतेरस के एक दिन आगे असमंजस की स्थिति पैदा कर देता है कि यम के लिए दीपक क्यों जलाए जाते हैं। ये इसीलिए जलाए जाते हैं ताकि हमारी दीर्घायु रहे और हम स्वस्थ रहें। वही आपको बता दें कि आज लोग माँ काली की पूजा करते हैं। हनुमान जी के भक्त हनुमान उपासक आज हनुमान जी का जन्मोत्सव के रूप में देखते हैं और आज शनिवार भी है, इसलिए हनुमान जी की पूजा भी करते हैं जी। तो ये हमारी एक तरीके से परंपरागत तरीके से छोटी दिवाली के रूप में इसको हम देखते हैं। वहीं आपको बताएं आज अभयंग स्नान का भी बहुत महत्व होता है। या अभंग स्नान उदया तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए आज ही
इसको रखा। वैसे तो कल होगा, लेकिन आज भी कर सकते हैं। हम्म। इसमें क्या है कि जो रूप चतुर्दशी है, ये जी। उपटन लगाया करती थी पहले महिलाएं, पुरुष भी हम्म। लगाते थे। हम्म। उपटन एक चना जो है उसकी दाल से बनाते हैं, जी। यानी बेसन से बनाया जाता है। हम्म। और उपटन लगा करके स्नान की प्रक्रिया अभ्यंग स्नान कहलाती है। जी। तो इस प्रकार से जो है ये होता है, नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले हम्म। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने। हम्म। और आज रूप चतुर्दशी के दिन ये जो है नरक चतुर्दशी का इसलिए कहते हैं हम्म। कि यमराज की पूजा की जाती है। वहीं आज कृष्ण और काली माँ, भगवान शिव और हनुमान जी, हम्म। विष्णु के वामन रूप की विशेष पूजा की जाती है। जी। घर के ईशान कोण में सभी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। हम्म। देवताओं के सामने धूप दीप जलाएं और कुमकुम का तिलक लगाएं, और फिर मंत्रों का उच्चारण करें। जी। इस प्रकार से जो है आज का हमारा परम पर्व है। हम्म। और माता बहन सजने संवरने का काम आज दिन भर पार्लर में चलेगा, ब्यूटी पार्लर्स में, हम्म। या जो भी है। हम्म। तो ये जो है ये इसलिए असल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रूप चतुर्दशी को माता बहन सजती संवरती हैं, जी। जबकि लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है माता बहनों को। हम्म। और इसीलिए छोटी दिवाली के रूप में नहीं, लक्ष्मी, छोटी लक्ष्मी घर की पत्नी होती है। जी। और सभी महिलाएं अपना, क्योंकि महिला एक शक्ति का नाम है। जी। महिला के बिना संसार सब अधूरा है। तो महालक्ष्मी के बिना जैसे कोई काम संभव नहीं होते, हम्म। ऐसे शक्ति के बिना कोई काम नहीं होते। जी। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, तो बहुत विस्तार से आपने जानकारी यहाँ पर दी है कि आज के दिन का महत्व क्या है, आज के दिन क्या क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर पर जैसा कि आपने बताया कि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए, और साथ ही जो यम देवता हैं उनकी पूजा होती है ताकि दीर्घायु बनी रहे। इसके साथ ही आचार्य जी हमारे साथ दर्शक जुड़ना शुरू हो चुके हैं फोन लाइन पर, तो उनका भी रुख कर ले रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी आराम से बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है। आपको बहुत बहुत छोटी दिवाली की मंगल शुभकामना। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, शुभकामनाएं। ये हमारे बेटे के बारे में पूछना था। पूछिए, बताइए। आपको भी परिवार 29 अगस्त 1993। जी, जन्म स्थान और समय बता दीजिए। हाँ, 29 अगस्त 1993 ये कीड़े के बारे में पूछना। जन्म स्थान बता दीजिए और समय बता दीजिए। निम्बाला राजस्थान। जी, समय। ये कीड़े के बारे में पूछना। निम्बाला राजस्थान, शाम को 6:15। जी। ठीक। हाँ देखिए, आपको बच्चे का करियर पूछना है, इसके लिए बहुत स्वागत है। और ये बच्चा आपको जानकारी मिला दें कि कुंभ लगन में जन्म हुआ है, और वही कुंभ लगन का बच्चा है। राहु की महादशा चल रही है, चंद्रमा का अंतर है और राहु का प्रत्यंतर है। राहु इनका कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है। ये बच्चा मांगलिक है, और चंद्रमा राहु एकादश भाव में अति शुभ फल दे रहे हैं। हालांकि राहु नीच राशि में बैठा है, तो ये बच्चा निश्चित रूप से, इनका करियर बहुत अच्छा है। और सही मायने में यह है कि 2024 इनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। सितंबर के बाद से इनको शुभ फल की प्राप्ति होगी। प्रतिदिन बुधवार के दिन हरा चारा गाय को देना शुरू करें, और वहीं यदि कर सकते हैं तो शिव चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। इनको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं, उनका रुख कर ले रहे हैं। बहुत स्वागत है, आप बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। हेलो। हाँ जी सुरेन जी, बहुत स्वागत है आपका, शुभकामनाएं। आपको बहुत नमस्कार है आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सशक्त नमस्कार है। आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं, छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे जी न्यूज परिवार की ओर से सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। और मैं ये पूछ रहा हूँ आचार्य जी कि जैसे मेरे परिवार में कोई गुजरा हुआ तो हम दिवाली नहीं मना रहे हैं, तो मुझे किस रूप में दिवाली हमें मनानी चाहिए, इसका थोड़ा स्वरूप बताएं। और शिव जी की देखिए बात सही है कि ऐसा है कि जब कोई परिवार में से इस दिन गुजर जाता है तो फिर उसको
जब तक कोई बच्चा पैदा नहीं हो, लड़का जन्म नहीं ले, तब तक इस कोई भी पर्व को नहीं मनाते हैं। और ये पर्व तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा महोत्सव पर्व है। इसलिए आप भगवान से प्रार्थना करते हुए, माफी मांगते हुए, हर्ष उल्लास से अपनी रोशनी करें, सारा कुछ करें और माँ लक्ष्मी का पूजन आदि करें। माँ लक्ष्मी है और उनको भी प्रणाम करें। देवलोक गमनात्मा को बहुत प्रणाम करते हुए उनके मोक्ष की कामना करें। भगवान विष्णु का महीना है, वैशाख के महीने में ही भगवान विष्णु से कामना की जाती है और देवलोक गमन आत्मा का विशेष रूप से भगवान विष्णु ही मोक्ष करते हैं। इसलिए आप तो हर्षोल्लास से पर्व मनाइए। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। राम राम। राम राम जी। हाँ पंडित जी, मैं अपनी बहू के बारे में पूछना चाहती हूँ। 21 अप्रैल 1983 5:34 AM अपनी बहू के बारे में जी बिलास समय बताइए। समय बता दीजिए। बिलासपुर। समय पंडित 5:34 AM। ठीक है, क्या जानना चाह रहे हैं आप? 5:34 AM। सवाल कीजिए आप अपना, क्या जानना चाह रहे हैं आप? जानना क्या चाहते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल है ना हाँ, मेरे सन को अंडर एस्टिमेट करती है और बिल्कुल हमें भी गिनती नहीं है, विदेश में रहती है वो। बिल्कुल है ना। जी देखिए बहन जी, आपका बहुत स्वागत है। आपने प्रश्न किया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये निश्चित रूप से बच्ची का जो मैं देख पा रहा हूँ, इनको मंगल की महादशा में सारी स्थिति इनकी थोड़ा अलग ही दिखाई दे रही है। और ये क्या है कि किसी तरह से सोशल और व्यवहारिक बनना चाहती है, लेकिन थोड़ा उसमें काफी प्रयत्न करती है, लेकिन थोड़ा कमी है। और चूंकि हमारे परिवार में तो ये सब चीज की बहुत आवश्यकता होती है, तभी परिवार चलते हैं। तो इनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अच्छा रहे, लेकिन एक साथ में आप इनको दुलार खूब दीजिए, बहुत प्रेम दीजिए। और प्रेम से आदमी जो पिघलता है वो गुस्से से नहीं पिघलता। गुस्से से वो कठोर हो जाता है। गुस्सा क्रोध को कहते हैं। क्रोध अग्नि के रूप में क्रोध होता है और अग्नि हमेशा कठोर करती है। और प्रेम जो है आदमी को पिघला देता है। तो प्रेम से वार्ता कीजिए, आपको सब ठीक रहेगा। और जब वो आए तो आप उनके कमरे में 7 नमक की ढली सफेद कपड़े में चारों कोने में रख देना। 7-8 दिन जब वहां रहेगी तो एकदम वो पिघल जाएगी और बिल्कुल नॉर्मल होंगी। ये आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। निश्चित ही आजमाइएगा, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामना आपकी। जी बिल्कुल। ठीक है आचार्य जी, दर्शकों से बातचीत हो गई है। अब राशिफल का रुख कर लेते हैं। राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ करना होगा आज के दिन और क्या कुछ करने से बचना होगा, क्योंकि त्योहार का ये मौका है। तो कैसा रहने आज का दिन, ये बता देते हैं दर्शकों को। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। जी। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलता से भरा हो रहेगा। वहीं आज काफी संघर्ष के बाद आपको परेशानियों से राहत मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा, आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी। आज आपको किसी काम से यात्रा पर जाना पड़ सकता है। छोटे मोटे काम के लिए आज आप समय निकाल लेंगे और आपको किस्मत का साथ पूरा मिलेगा। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का दिन है, इसलिए प्रयास रहे, निश्चित लाभ होगा। और अब आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज वृषभ राशि के लोगों के सम्मान में वृद्धि होगी। भाग्य आपका साथ देगा। अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए फिलहाल आपको स्थायी प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को
खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। आज हो सके तो फालतू खर्च से बचना चाहिए। किसी खास मेहमान का आगमन आपके परिवार में आज हो सकता है। भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज आर्थिक मामलों में आपके लिए बहुत सफलता वाला दिन रहेगा और आज आपकी तरक्की को देखकर सब लोग प्रसन्न होंगे। बेहतर होगा कि आप अपने काम पर फोकस रखें ताकि आगे भी आपका ये प्रदर्शन अच्छा रहे। प्रगति की इस गति को बना करके रखना आपकी प्राथमिकता होगी। आगे चल करके आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए बहुत सावधान पूर्वक आप अपने शब्दों को बोलें। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन सम्मान प्राप्ति का है और आपकी योजनाएं सफल रहेंगी। परिवार की सलामती के लिए प्रयास करते रहें तो आपको लाभ हो। आज भी वह चिंता आपको परेशान कर सकती है और आपका काम करने में कुछ देर के लिए मन नहीं लगेगा। आज कहीं स्थान परिवर्तन के बारे में आप सोच सकते हैं, आपको लाभ होगा। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले लोग के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज चिंता फिक्र परेशान कर सकती है। आपको कारोबार की चिंता परेशान करेगी। पिछले काफी दिनों से व्यवसाय में नियमित रूप से कमजोर होता नजर आ रहा है। आपका कर्जा पीछा नहीं छोड़ रहा है। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में यदि आप सुधार चाहते हैं तो आप आलस आराम को छोड़ दें। और अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को खास तौर पर आपकी भागदौड़ बढ़ेगी और आज आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। आप अपने कार्य को उत्साहपूर्ण पूरा करेंगे। कुछ समय बाद इससे भी बेहतर आनंद आपको प्राप्त होगा। आज सम्मान में वृद्धि होगी और योजनाएं सफल रहेंगी। और भाई अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज बिना वजह से परेशान रहेंगे और आज मन किसी बात को लेकर उलझन में रहेगा। आपके मन में भविष्य को लेकर काफी चिंता रहेगी। सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में विरोधियों की भीड़ से आप परेशान रहेंगे। आप अपने साहस और बुद्धिमानी से ही इन लोगों को पराजित कर सकते हैं। मन की दुर्बलता आपको परेशान कर सकती है। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आए तनाव आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। वहीं बनते बिगड़ते परिवेश में नवीन योजनाएं सफल रहेंगी। पुराने झगड़े झंझटों से मुक्ति मिलेगी और आपको लाभ होगा। अधिकारी वर्ग के लोगों के साथ आपका सामंजस्य बढ़ेगा। निराशाजनक विचारों को मन में ना आने दें, आपको फायदा होगा। और भाई हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। धनु राशि के जातकों को आज कुछ लोगों से नए वहीं रुका हुआ धन कठिनाई से मिलेगा। रोजमर्रा के कामों में कोताही ना बरतें। व्यावसायिक उन्नति से आत्मविश्वास वृद्धि होगी और कार्य योजनाएं सफल रहेंगी। आज आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। और अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आर्थिक लाभ होगा। आपको सम्मान मिलेगा। क्रय चाल से भाग्य का विकास होगा। क्रय विक्रय के व्यवसाय में लाभ होगा। शुभ समाचार भी दिन भर प्राप्त होते रहेंगे। मित्रों में भी हास्य विनोद बढ़ेगा। व्यर्थ के झंझटों से बचें और अपने काम पर ध्यान दें। धार्मिक स्थानों पर जाने की योजना बन सकती है।
मामा पक्ष से सहयोग आज आपको प्राप्त हो सकता है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोग। कुछ जरूरी कार्य रुके हुए पूर्ण होंगे। आयात निर्यात का व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं और उससे जुड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। आध्यात्म और धर्म रुचि में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको सम्मान मिलेगा। यात्रा मंगल उत्सव का संयोग बना रहा है। समय के सदुपयोग से आपका सितारा बुलंद होगा। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले लोग। आज आर्थिक लाभ का दिन है। आपकी उन्नति होगी और किस्मत का साथ मिलेगा। उन्नति के क्षेत्र में कई रास्ते खुलेंगे। विवादास्पद प्रकरण समाप्त होंगे। ईर्ष्यालु साथियों से सावधान रहें। किसी को आज रुपये उधार ना दें, वापस ना मिलेगा। माता पिता और गुरु की सेवा करें तो लाभ रहेगा। इस प्रकार से आज का मन अपना यह है राशिफल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने राशिफल बता दिया है। आज का दिन कैसा रहने वाला है ये भी अपने दर्शकों को बताया है। इसके साथ ही आचार्य जी आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बताया कि आज जो है शनि महाराज जो है वो कुंभ में गोचर करते हुए शश योग बनाने वाले हैं, तो इसमें जो कुंभ राशि के जातक हैं उन लोगों को लाभ होगा, लेकिन उसके साथ साथ और कौन कौन सी राशि है जिनको लाभ होगा और किस तरीके के ये लाभ होंगे, किस तरीके से उन्हें शुभ फल मिलने वाला है? देखिए शनि, ये सस महापुरुष योग जो है शनि कैसे बनाता है मैं आपको बहुत स्पष्ट इसका बता देता हूँ। शनि अगर तुला, मकर या कुंभ राशि में विराजमान होते हैं तो फिर ये सस योग का निर्माण होता है। कैसे कि जातक परोपकारी और परामर्श देने वाला, गांव का प्रधान, सुखी तथी बहुत प्रभावशाली बन जाता है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं कि ये सस योग किसको कितना लाभ देता है। ससयोग दरअसल में वैदिक ज्योतिष में शनि को सबसे बड़ा ग्रह मानते हैं। जब मेष इनकी नीच राशि है और मकर और कुंभ राशि इनके स्वामी है, तुला शनि की उच्च राशि होती है जी। तो शनि की महादशा 7.5 या डाहिया जब होती है तो ये जो है जैसे तो मूल त्रिकोण में आते हैं, ससयोग बन जाता है। ऐसे में इसका लाभ कुंभ राशि के जातकों के साथ साथ तुला, मकर, कुंभ राशि में लोगों को बहुत लाभ होने की स्थिति बनती है। और वृषभ राशि के बहुत किस्मत और तुला राशि का किस्मत चमकने वाला है। मिथुन राशि का ये महासंयोग के बनने से करियर और कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाला होगा। आपको बता दें कि संयोग मिथुन राशि वाले लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारी इनसे बहुत प्रभावित होंगे। सिंह राशि वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। जी जी। सस महापुरुष योग ये सिंह राशि के जातकों को बहुत लाभ दे रहा है। कुंभ राशि के लोगों के लिए विशेष लाभ देने वाला होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, तो कुंभ राशि और साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ और राशि को भी इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है आचार्य जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो आपने विस्तृत जानकारी दी है, तमाम जो उपाय बताए हैं उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपको। शुभ आशीर्वाद और सभी को शुभ प्रभात। साथ में पुनः जी न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। रूप चतुर्दशी, छोटी दिवाली की जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। बिल्कुल, तो देखिए आज छोटी दीपावली का त्यौहार है और साथ ही रूप चतुर्दशी, जैसे जिस दिन कहा जाता है कि घर की जो महिलाएं होती हैं, जो युवतियां होती हैं, वो खास तौर पर आज के दिन पूरे सज सवर के रहती हैं और ऐसा कहा जाता है कि आज आप जितने अच्छे से तैयार होंगे उतना ज़्यादा ही आपका निखार जो है वो और निखर कर सामने आएगा। तो आज का दिन का विशेष महत्व होता है, जैसा कि आचार्य जी ने बताया। आज के दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इसके साथ ही यम देवता जो है, मृत्यु के देवता, उनकी पूजा की जाती है ताकि सभी की दीर्घायु हो सके। इसके साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और भाग्यफल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।